हो गई। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसमें अपन ने देखा था कि कोई भी रैखिक समीकरण है, कौन सी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उससे अपन ग्राफ बनाते हैं तो कौन एक रेखा बनती है। युग्म पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये प्रश्नावली का नाम है। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण ये तो हो गया। इसके बाद में युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यानी कि अपन ऐसी समीकरण देखेंगे दो जिनमें दो तो चरों और उनके घातें कितनी होनी चाहिए, रैखिक का मतलब एक घात होनी चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे हैं, उनमें दो समीकरण देखेंगे युग्म। तो दोनों समीकरण क्या करती हैं, दो रेखा बनाती हैं, और दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, या तो समांतर हो सकती है, या प्रतिच्छेदी हो सकती है, या फिर हो सकती है वो समबाती। तो वाली स्थिति अपन ने देख ली थी, कौन सी स्थिति में समांतर होती है, कौन सी स्थिति में अपन की प्रतिच्छेदी होती है, और कौन सी स्थिति में समबाती होती है। आज अपन देखेंगे, आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे प्रश्नावली आपकी 3.1 है ना, न्यू सिलेबस पढ़ रहे अपन, न्यू सिलेबस में 3.1। ठीक है, 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। क्या कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक है, ऐसे क्वेश्चन है। यानी कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो पहले अपन लड़के और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। तो माना लड़कों की संख्या अपन मान लेते हैं x, ठीक है, और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। लड़कियों की संख्या ये अपन मान रहे हैं y, ठीक है। अब पहली शर्त में कह रहा है कि लड़के और लड़कियां, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कुल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है आपके पास 10। अब स्टूडेंट है यानी कि इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं दोनों, यानी कि लड़के और लड़कियां, x लड़के और y लड़कियां, ये दोनों कितने हैं, 10 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10, यानी कि लड़के और लड़कियों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी शर्त की बात करें, दूसरी शर्त में आपको कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अब देखो, लड़कियों की संख्या तो कितनी है, y, अपन ने y मानी है, और लड़कों की कितनी मानी है, x। अगर शर्त के अनुसार देखें तो शर्त कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक का मतलब 4 जोड़ेंगे अपन, कम होते तो 4 घटा देते। 4 अधिक है लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब इसको अपन देखो एक साइड समीकरण के रूप में बदलें, तो यहां से x को इधर लेके आएंगे तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये आ जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये तो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया इसका बीजीएल, ठीक है। ये तो गई समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद में देखेंगे कि कौन सी स्थिति आती है, समांतर की आती है, समबाती की आती है, या फिर प्रतिच्छेदी की आती है, ठीक है। तो ये दोनों समीकरणों से अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखो लिख लेते हैं दोनों समीकरण, कौन कौन सी, इनको देखो एक समीकरण तो ये है और एक समीकरण ये है, इनको एक साथ लिख लेते हैं साइड में ऊपर। x प्लस वाई बराबर 10, ये तो पहली समीकरण है, और दूसरी समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4। ये दो समीकरण आती। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, अपन ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ में प्रदर्शित करें तो देखो, ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए क्या करोगे आप, पहले इनके लिए प्रत्येक समीकरण से एक सारणी बनाओगे, यानी कि पहली समीकरण से एक सारणी बना लेना और दूसरी समीकरण से भी एक सारणी बना लेना। दूसरी समीकरण y माइनस एक्स बराबर 4। सारणी कैसे बनाओगे, देखो जो भी समीकरण से सारणी बना रहे हैं ना, उसमें क्या करोगे आप, एक चर को एक साइड छोड़ देना और दूसरे चर को दूसरी साइड भेज देना। ओनली चर छोड़ने, चर के साथ गुणांक वगैरह जो भी है सबको भेजना है दूसरी साइड आरएचएस में। तो देखो अपन यहाँ से x छोड़ देते इधर, दूसरे चर को इधर भेजेंगे, यानी कि y है प्लस का। और जब भी पक्षांतरण करते हैं तो प्लस माइनस की संख्याएं क्या करती है, चिन्ह बदल देती है। प्लस की होती है माइनस में जाती है, माइनस की होती है वो प्लस में जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें अपन, y को इधर भेजेंगे तो 10 तो बराबर में था ही पहले से, y इधर आएगा तो माइनस के y हो जाएगा। और यहाँ से अगर अपन y को छोड़े इधर तो 4 पहले से था, x प्लस है माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। क्या किया अपन ने, एक चर को छोड़ दिया एक साइड, दूसरे चर को भेज दिया दूसरी साइड। इधर भी क्या किया, एक चर को छोड़ा दूसरी साइड को, दूसरे चर को दूसरी साइड भेज दिया। यहाँ से बनाएंगे अपन सारणी, ठीक है। और सारणी में क्या करेंगे अपन,
एक्स और वाई इनके मान निकालेंगे। और ये कैसे निकलेंगे, देखो इधर आरएचएस में जो भी चर लिया है ना उसके मान अपन अपने मन से रखेंगे और एलएचएस में जो भी चर है उनके मान आ जाएंगे। ठीक है, तो आरएचएस में जो चर है ना उसका मान इस प्रकार से रखेंगे कि एक्स का मान एक पूर्णांक आए, जो आरएचएस में चर है उसको भी अपन पूर्णांक लेंगे और एलएचएस में भी क्या होना चाहिए, आपका पूर्णांक आना चाहिए। ऐसे सोच के रखना है अपन को, ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि क्या रखें क्या नहीं रखें, ऐसा रखेंगे जिससे क्या हो, पूर्णांक हो। और पूर्णांक इसलिए क्योंकि अपन ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे आपकी ग्राफ सही बन जाएगी, इसलिए अपन y का मान एक पूर्णांक के रूप में सोचेंगे और x का मान भी पूर्णांक आना चाहिए। जैसे अपन y का मान अगर 0 माने, 0 एक पूर्णांक होता है ना, तो 0 रखें तो यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 आएगा, तो x का मान 10 आ जाएगा। वापिस y का मान 0 रख लिया, अब 1 रख के देख लो, 1 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9। और बना सकते हो लेकिन आप 2 तक भी काम चल जाएगा अपना, 2 तक ग्राफ बन जाएंगे। एक और ले लो, y का मान अगर 2 रखते हैं तो x का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर इधर करें, इधर भी क्या करेंगे अपन, आरएचएस में जो चर है उसके मान अपनी इच्छा से रखेंगे और ऐसे रखेंगे पूर्णांक के रूप में, क्योंकि दोनों पूर्णांक आने चाहिए, ऐसे मान रखेंगे अपन। रखो, यहाँ से x का मान 0 रखें तो y का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 1 रखें तो 4 1 5 हो जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा, x के मान 2 रख लो, y के मान 6 आ जाएगा। ये सारणी बन गई। सारणी कैसे बनाओगे, दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। और कैसे करेंगे, एक साइड यानी कि एलएचएस में एक चर छोड़ेंगे, आरएचएस में दूसरे चर को भेज देंगे और आरएचएस में जो चर है उनके मान अपनी इच्छा से रखेंगे और ऐसे रखेंगे कि अपन को दोनों x और y के मान पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो, जिससे ग्राफ आप अच्छे से बना सकें। ठीक है, जब ये दोनों सारणी बन जाए तो आप ग्राफ बनाओगे और ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाओगे आप, सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक। और कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई, ये तो एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। यहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे को, दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, वो भी क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी कि 0,0। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0 होता है। एक्स के राइट साइड में क्या होता है, धनात्मक मान, और इधर माइनस के, ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के, है ना। और यहाँ से देखो x के मान और y के मान जब रखो ना तो देख लेना पहले सारणी में। सारणी में क्या देखना है आपको कि x के अधिकतम मान कितने हैं और y के अधिकतम मान कितने हैं, और पैमाना जो लो आपको समान लेना। जैसे अपन यहाँ पे देखें x के मान अधिकतम दोनों सारणी में देखो कितने आ रहे हैं, इधर x के मान अधिकतम 10 आ रहे हैं, इधर x का मान 2 आ रहा है, यानी कि x का मान अधिकतम कितना आ सकता है, 10। तो यहाँ पे x के मान इस प्रकार से लेंगे कि आपका x अक्ष में 10 तक पैमाना हो जाएगा। ठीक है, और जो अपन जो एक ग्राफ होती है ना उसमें पैमाने समान होते हैं, तो समान पैमानों पे उनका डिस्टेंस समान होना चाहिए, अंतराल समान होना चाहिए। ठीक है, और इनके अपन या तो पैमाना 2 का ले लो, 4 का ले लो, 1 का ले लो, पैमाने अपन को इस प्रकार लेने की अपन की संख्या इसमें आ जाएगी। ठीक है, जैसे अपन 2 का पैमाना ले, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, 2 का पैमाना ले लिया एक्स अक्ष पे, वाई पे भी क्या करो आप 2 की पैमाना ले लो, एक के भी ले सकते हो। और तो मान देखो वाई के मान कहां तक जा रहे हैं, अधिकतम 6 तक जा रहे हैं, आप 1 का पैमाना ले सकते हो, 2 का ले सकते हो। इधर भी 2 के पैमाने ले लो, 2 4 6 8। लिख लेना एक्स अक्ष पे 2 का पैमाना लिया है और वाई अक्ष पर भी 2 का पैमाना लिया है। ठीक है, अब इससे अपन ये यहां तक हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, सारणी 1 देखेंगे। सारणी 1 में जो भी मान दे रखे हैं उनसे अपन ग्राफ को दर्शाएंगे। देखो सारणी 1 में x का मान तो 10 है, x का मान 10 यहाँ जा रहा है, y का मान 0, y का मान 0 यहाँ होता है, x का मान 10 यहाँ, y का मान 0 यहाँ, तो ये पहला बिंदु यहाँ हो जाएगा। दूसरा देखें x का मान कितना, 9, x का मान 9 कहाँ होता है, 8 और 10 के बीच में, 9 यहाँ हो गया। और y का मान कितना है, 1, y का मान 2 और 0 के बीच में 1 यहाँ हो जाएगा और 9 यहाँ हो जाएगा। इन दोनों को एक अपन मिलाएंगे, ऐसे चलेंगे, यहाँ पे जो जहां मिलेगा वो हो जाएगा आपका ये वाला दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरे पॉइंट में क्या करना है आपको, x का मान 8 लेना है, x का मान 8 यहाँ हो जाएगा और y का मान 2, y का मान 2 यहाँ, लगभग इधर से चलेंगे। देखो आप ग्राफ में बनाओगे ना तो सही बन जाएगा ये ग्राफ लेना है इससे। और जब ऐसे आ जाए तो इन तीनों बिंदुओं को या 2 बिंदु ले तो दोनों बिंदुओं को आप क्या करोगे, स्केल की सहायता से मिला दोगे। ऐसे स्केल से क्या करना, तीनों बिंदुओं को लेना और स्केल की सहायता से मिला देना। ये हो गई एक रेखा, पहले समीकरण से बन गई। दूसरे से बनाए, x का मान 0 यहाँ पे, y का मान 4, y का मान 4 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का मान 0, y का मान 4 यहाँ हो गया। दूसरा x का मान 1 कहाँ होगा, 1 0 और 2 के बीच में 1 लगभग यहाँ हो जाएगा।
और y का मान 5, y का मान 5 कहाँ होता है? यहाँ इन दोनों के बीच में, 4 और 6 के बीच में। इधर से यूं चलेंगे ऊपर, इधर से यूं, तो ये हो जाएगा ये बिंदु। तीसरा देखें, तीसरे में क्या है? x का मान 2, x का मान 2 ये यार, और y का मान 6, y का मान 6 यहाँ पे, यानी कि इधर से ऊपर चलेंगे, इधर से 6 से इधर चलेंगे, तो ये आ जाएगा तीसरा बिंदु यहाँ। यहाँ से क्या करेंगे? स्केल की सहायता से तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो ये मिल गए। यहाँ से देखो एक रेखा ये बन गई और एक रेखा ये बन गई। ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है ना। देखो क्या करेंगे? ये प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। तो दो रेखा एक दूसरे के समांतर भी हो सकती है, प्रतिच्छेदी भी हो सकती है, या फिर वो हो सकती है आपकी संपाती। ठीक है, समांतर होने का मतलब दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए, प्रतिच्छेदी का मतलब दोनों काटनी चाहिए, और आपका समान संपाती है तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन। तो यहाँ से आप क्या करोगे? आप पहले जो भी समीकरण है उसका बीजीय रूप में बदलोगे। बीजीय रूप में बदलने के बाद में आप सारणी के लिए जो भी समीकरण है उनके लिए सारणी बनाओगे। सारणी बनाने के बाद में आप उसकी ग्राफ बना दोगे। कर दोगे काम? तो ऐसे आपका इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे। ठीक है।